गए, लेकिन हालत उनकी ये थी कि वो अल्लाह की नेमतों के इनकार करने वालों में शामिल थे। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में उन्हीं मुनकिरीन के बारे में एक मिसाल बयान की जा रही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को कई नेमतें अता फरमाई हैं, बशमूल उन नेमतों के एक नेमत कान है जिसके ज़रिए इंसान सुन सकता है, सामने वाले की बात समझ सकता है और उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान जब उसके पास कान भी मौजूद हो, सुनने की सलाहियत, हम नुकसान में थे और हम अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जितने लोग अमाल सालिहा कर रहे हो या फिर अमाल सय्यिआ कर रहे हो, सबको आखिरत के दिन तोला जाएगा और उस वक्त हर एक के हिसाब से बदला दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो बंदे नेक होते हैं वो हमेशा अल्लाह से डरते रहते हैं और आखिरत के दिन से भी डरते रहते हैं। इसीलिए यह बतलाया गया कि आखिरत की सबसे पहली मंजिल और सबसे पहली सीढ़ी अगर है तो वो है कब्र। जैसा कि एक मशहूर सहाबी के बारे में रिवायत मनकूल है कि आप जब कभी किसी कब्र के पास जाते तो ज़ारो कतार रोते, तो एक मर्तबा किसी ने आपके रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने यह इरशाद फरमाया कि देखो, आखिरत की सबसे पहली सीढ़ी ये कब्र है, अगर कोई बंदा यहाँ पर कामयाब हो जाता है तो आखिरत के रोज़ उसे कामयाबी नसीब होती है। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वह्यि वला यस्मउ सुम्मुद्दुआ इज़ा मा युन्ज़रून वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। कह दो कि मैं तुमको हुक्म खुदा के मुताबिक नसीहत करता हूँ, और बहरों को जब नसीहत की जाए तो पुकार को सुनते ही नहीं, और अगर उनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अज़ाब भी पहुँचे तो कहने लगे कि हाय कम बख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की ज़रा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको लामौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफ़ी हैं। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة मुश्फ़िक़ून। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फ़र्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए, जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहू मुन्किरून। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन
ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम उससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये क्या मूर्तें हैं जिनकी परस्तिश पर तुम मोतकिफ और कायम हो? वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी पूजा करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अंबिया की तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। है नाज़रीन मुहतरम, आज तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये इरशाद फरमाए कि देखो, तुम्हारा ये झूठा तौर तरीक़ा है, इसको छोड़ दो और ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है, बल्कि मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ कि सही रास्ते को इख्तियार करो। अलगर्ज जब आपकी कौम इस बारे में इनकार करते गई और यहाँ तक कि यह फ़ैसला कर लिया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, चुनाचे कई दिनों तक लकड़ियों को जमा किया गया और उसमें आग लगवा दी गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। अब होना क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही इरशाद फरमाते हैं कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन तरीके से हिफाजत फरमाने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग को यह हुक्म फरमाता है कि या नारु कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। नाज़रीन, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग को यह हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ ठंडी हो जा, बल्कि यहाँ पर यह हुक्म दिया गया कि ठंडी और सलामती वाली हो जा, क्योंकि ठंडी आग भी नुकसान ज़दा होती है। यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि जो बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसी का हो जाता है और हर वक्त हर परेशानी के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون। इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने उनको पैदा किया है और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। قالوا من فعل هذا بآلهتنا
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون इब्राहिम ने कहा बल्कि ये उनके उन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम खुदा को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो ना तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान पहुंचा सकें। तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और हज़रत इदरीस और हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम है। तो आइए नाज़रीन, इन तमाम अंबिया के तज़किरे को जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। قالوا حرقوه وانصروا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूद का इंतकाम लेना है और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर मूजिब सलामती बन जा। उन लोगों ने बुरा तो उनका चाहा था मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया।
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी, और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और इसके अलावा याकूब और सबको नेक किया। وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. और उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा और वो हमारी इबादत किया करते थे। ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. और लूत का किस्सा याद करो जब उनको हमने हुक्म यानी हिकमत और नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे। وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. और उन्हें अपनी रहमत के महल में दाखिल किया यानी लूत को। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो जब इससे पेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से निजात दी, और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सब को गर्क कर दिया। وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे कि जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और उसे रौंद गई थीं और हम उनके फैसले के वक्त मौजूद थे, तो हमने फैसला करने का तरीका सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को हुक्म यानी हिकमत और नबूवत और इल्म बख्शा था। और हमने पहाड़ों को दाऊद का मसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मसख्खर कर दिया था और हम ही ऐसा करने वाले थे। وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के ज़रर से बचाए, बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज़ हवा सुलेमान के ताबाए फरमान कर दी थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी शाम, और हम हर चीज़ से खबरदार हैं। ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. और देवों की जमात को भी उनके ताबे कर दिया था कि उनमें से बाज़ उनके लिए गोते मारते थे और उसके सिवा और काम भी करते थे और हम उनके निगहबान थे। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतने ही और बख्शे। और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हम सबको अपने दिल में खौफ खुदा पैदा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अंबिया में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों का तज़किरा सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई
इंतजाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटियों को दोबारा बहाल करने का सलामती उमूर के माहिरीन ने किया खैर